This is the PRT paper and the paper was held on February 2014. So as you know, we are discussing the only pedagogical questions or English pedagogical questions of PRT. So this is the first question of English pedagogy. While evaluating students' responses for our reading comprehensions, mark may be deducted for errors. देखो यहाँ पे इवेलुएट करना है हमें स्टूडेंट्स को, किस लिए? फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। वो पैसेज होता है ना, उसके बाद क्वेश्चन होता है, छांट के लिखना होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब उसको कम करेंगे हम। किस एरर के बेस पे हम मार्क्स काटेंगे? तो देखो, ग्रामर के बेस पे हम मार्क्स नहीं काटते। अगर बच्चे ने जो आंसर दिया है, मतलब क्वेश्चन कुछ है, उसका आंसर वो लिखा है पर उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक है, उसका नंबर नहीं कटेगा। ना ही सिंथेटिकल का कटेगा, ठीक है, कि सिंक में है या नहीं है। ना ही स्पेलिंग का हम नंबर काटेंगे। कंटेंट का नंबर काटेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या गिवन है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नंबर कटेगा। और किस बेसिस पे? कंटेंट के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आर टेक्स्ट दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द राइटर मैसेज एंड पर्पस कुड बी। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब जैसे पोएम हो गया, कोई लेसन हो गया, नोवेल हो गया, ये सब चीज़ें तो रिक्वायर करता है स्टूडेंट को स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, कि बच्चे क्या करें? अंडरस्टैंड करें और एनालाइज करें। क्या करें? राइटर का मैसेज और पर्पस, कि इसके अंदर क्या मैसेज और पर्पस दिया गया है। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसमें टेक्स्ट है? यहाँ पे ये बात रख लेना याद कि टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। और उसमें क्या करना है हमें? जो एनालाइज करना है, जो मैसेज उसके अंदर गिवन है। इनसाइक्लोपेडिक एक्सट्रैक्ट हो गया। देखो, एक्सट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है? कंक्लूजन होना, सार होना। पर हमें तो सार ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। न्यूज़पेपर हेडलाइन गिवन होती है, सार होता है भाई यहाँ ये चीज़ हो गई, मतलब वो पहले गिवन है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल अ डिवाइस, कि इंस्ट्रक्शन होना कि इस डिवाइस को ऐसे ऐसे सेट करो, ये भी नहीं होगी। एक पोएम एक टेक्स्ट होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन तो टेक्स्ट नहीं होगा। टेक्स्ट वो होगा जो ओरिजिनल राइटर लिखता है वो। और पोइम का हम क्या निकालेंगे? मैसेज निकालेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस वजह से राइट है। नेक्स्ट है वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस। यहाँ पे अब नोटिस लिखना है बच्चे ने। स्टूडेंट में बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज लैंग्वेज। इनमें से बच्चा क्या करेगा, मतलब कौन सी चीज़ें लिखेगा? जब हम नोटिस लिखते हैं, मान लो कि 15 अगस्त होने वाली है और उसके लिए हमें नोटिस लिखना है, तो हम ये लिखेंगे ना कि इस दिन होगा, सब बच्चे आना, ये एक्टिविटी है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस बच्चे को नाम लिखवा सकते हो। ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होंगी, जो है बस वही डायरेक्ट बात बोल दी जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू, ये मतलब कोई बातें घुमा घुमा के बोलना नहीं, इलेबोरेट नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें सीधा नोटिस देना है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे, बड़े बड़े पैरास भी नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन इज राइट हियर। एक पोस्टर डिजाइन करवाया, उसको तुम इवेलुएट कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड बी द बेस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जजेस, मतलब इनमें से किस पैरामीटर पे वो चेक करेंगे कि ये सही बना है या नहीं बना। देखो, रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, वर्ड लिमिट भी होनी चाहिए, स्टाइल भी, ये जो भी लिख रखा है ना ये सब होना चाहिए। पर जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है, ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए और विजुअल अपील होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी की वजह से हम ये आंसर लेंगे। विजुअल अपील के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जैसे कंटेंट आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, फ़ॉन्ट आ जाएंगे, तो इसलिए हम जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है लर्नर लेक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन टारगेट लैंग्वेज, की जो लर्नर है उसको लेक होता है कमी होना, किसकी कमी है? कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों, किस बारे में है? स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज। मान लो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। जो भाषा हमें सीखनी होती है उसको टारगेट लैंग्वेज बोला जाता है। तो इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो इसमें बच्चे को क्या हो रहा है? डिफिकल्टी आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्लास के अंदर। वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इज द लोकल वर्नाकुलर,
पर यहाँ पे क्या है, जो मेन लैंग्वेज है कन्वर्सेशन की वो क्या है, लोकल वर्नाकुलर है। वर्नाकुलर यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को बोला है। दिस चैलेंज कैन बी मेट बाय, ये जो चैलेंज है वो कैसे मतलब सही किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अलाउइंग स्टूडेंट टू स्पीक अबाउट वट एवर दे कैन, कि बच्चे को अलाउ करना कि वो बोलें जो वो बोलना चाहते हैं। मतलब मान लो अगर मिस्टेक कर दी तो उसमें भी उसको नहीं रोकना, अगर वो फंबल हो रहे हैं या वकैब नहीं आ रही तब भी नहीं रोकना। लेट देम स्पीक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है विदाउट कंसिडरिंग, मतलब मान लो अगर बच्चे एरर कर रहे हैं ग्रामर के अंदर तो उसमें इर्रिस्पेक्टिव हो जाओ, मतलब ध्यान मत दो उस बात पे, ठीक है। और वोकैबुलरी और ग्रेजुअली मेक करेक्शन, और ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे करेक्शन करो उनकी जो चीज़ वो बोल रहे हैं हर चीज़ में। एकदम से ही मान लो एरर किया तो उसी टाइम बच्चे को ना रोकना है ना ही उसको बताना है, ठीक है। लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है। उसके बाद करेक्ट करो जब करेक्शन का टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल मैटर साउंड शुड बी। अब कह रहा है कि जो वो पॉइंट जब लिसनिंग स्किल क्या करेंगी, मैटर करेंगी, तो इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे सही है। तो लिसनिंग के लिए हमें किस चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहिए बच्चे को, एक्सपोज टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिव्यूइंग दैम, कि उनको दिखाना इंग्लिश फिल्म दिखाना पॉपुलर जो चल रही हैं और बार बार कहना कि उनको देखे। मतलब अब मान लो एक मूवी को देख लिया उसके बाद उसी को ही 2 3 4 बार देखना, ये इट हेल्प्स टू लर्न द लैंग्वेज और इट हेल्प्स इन लिसनिंग स्किल एज वेल, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबरिटी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। प्यूबरेज जब होती है जैसे 12 साल के बाद किशोरावस्था में वो आ जाते हैं वो एज, तो फॉरेन लैंग्वेज सीखना कहाँ तक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, मतलब उनको डिफ़िकल्टी होगी लैंग्वेज को एक्वायर करने में। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो कोई भी लैंग्वेज को नॉर्मली एक्वायर कर सकते हैं, पर व्हेन वी ग्रो तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, एंड वी फेस सम डिफ़िकल्टीज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। An activity that require a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in target language is a activity, कि बच्चे को क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है किसके ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इस ये टॉपिक है इसके ऊपर बनाना है प्रेजेंटेशन। तो और बनाना किस में है, टारगेट लैंग्वेज के अंदर। मान लो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है उसके अंदर बनाना है, तो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, तो कहा जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इसको तुम साइंस प्रोजेक्ट मत सोच लेना, इसको ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, सारे इंटरकनेक्टेड हैं, कि एक सब्जेक्ट दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मान लो साइंस का प्रोजेक्ट है पर बन रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो इसलिए इसको बोला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज टू अनेबल स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म, कि बच्चे क्या करें, डिस्टिंग्विश करें, पता लगा पाएँ किस में, अकेडमिक और स्पोकन फॉर्म में। अकेडमिक होता है मतलब जो रिटर्न चीज़ें होती हैं या जो स्कूल में चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, जैसे तुम टेक्स्ट बोल सकते हो कोई भी इंग्लिश का, और स्पोकन फॉर्म, इसमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चे, दे शुड बी इनकरेज, उनको क्या करना चाहिए, रीड मोर बुक्स इन द टारगेट लैंग्वेज। तो बच्चे क्या पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज के अंदर बुक्स को रीड करें। क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग लर्नर सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स। तो ये कह रहा है कि बच्चों को क्या करना, प्रोवाइड करना सपोर्ट, किनको, जो लैग फार बिहाइंड है, मतलब जो पीछे रह गए हैं क्लास से, देयर काउंटर पार्ट्स। यहाँ पे काउंटर पार्ट्स का मतलब है जो बच्चे मान लो इंटेलिजेंट हैं उनसे कुछ बच्चे पीछे रह गए हैं लर्निंग के अंदर। तो स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स, इसमें से क्या चीज़ें हम करेंगे, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स नहीं देंगे उनको, कंप्लीट असाइनमेंट विदाउट टाइम लिमिट की, कितना मर्जी टाइम ले लो असाइनमेंट पूरा करो नहीं। इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, ये चीज़ हम करेंगे कि बच्चे को क्या करेंगे, इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम सारी स्ट्रेटजी को बनाएंगे और करिकुलम को हम डिसाइड करेंगे कि कैसा होना चाहिए। गिविंग मोर एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, हमें यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं करनी है, मतलब ओवरऑल लर्निंग की बात कर रहा है। अगर लैंग्वेज की कर रहा होता तो हम इस ऑप्शन के साथ जाते, इसलिए ए नहीं, फोर्थ आंसर इज राइट।
नेक्स्ट है इनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। जो गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए जो करिकुलम है उसको और इनरिच करना, मतलब और अच्छा करना। इसमें से हम किस चीज़ के साथ जाएंगे? गिव दैम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटी की, उनको लीडरशिप रोल दे देंगे। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम for them to experience a wider variety of language opportunity for creativity। ये ऑप्शन देखो सही है कि जहाँ पे भी क्रिएटिविटी और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है, मतलब बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा, तो ये चीज़ें सबसे सही होता है ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। इसके साथ नहीं जाएंगे। प्रमोट दैम टू हायर क्लास में नहीं भेजेंगे बल्कि और उनके लिए क्रिएटिव बनाएंगे चीज़ें। इंट्रोड्यूस अ फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं करेंगे, तो सेकंड राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फॉल्स चीज़ बतानी है। लैंग्वेज कोर्स बुक्स आर प्रेस्क्राइब फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड। जो लैंग्वेज कोर्स बुक्स जो दी गई हैं बच्चे को, वो क्या नहीं, मतलब क्या देती हैं वो, ठीक है। इसमें से फॉल्स बताना है, मतलब रोंग वाला बताना है। डिटेल लेसन प्लान नहीं देती। सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर ये देती हैं, जैसे इंडेक्स बना होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन, और कई बार बुक्स के आगे वो दिए भी जाते हैं कि इतने टाइम में तुमने ये चीज़ करवाना है, ये मंथ का टारगेट है, ये सेकंड मंथ का टारगेट है, वो चीज़ें होती हैं। बैलेंस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब भी होता है। ऑर्गेनाइज यूनिट्स होते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है इसके अंदर। जो पहला है लेसन प्लान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट हु डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। कि जिन बच्चों के पास जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाहर, मतलब क्लास के बाहर। डेमोन्स्ट्रेट मच लोअर लेवल ऑफ इंग्लिश कॉम्पिटेंसी। तो ये क्या दिखा रहे हैं? डेमो कर रहे हैं, मतलब हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं किस चीज़ का, कि लोअर लेवल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, मतलब वो इतना बाकी बच्चों के साथ क्या नहीं कर पा रहे, सेम लेवल पे नहीं आ पा रहे। दिस कैन बी ओवरकम। ये चीज़ हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? कंडक्टिंग टेस्ट एज पर टॉपिकली पीरियोडिकली टू मोटिवेट देम टू लर्न। कि क्या करना, उनको मोटिवेट करते रहना नहीं। गिविंग दैम अ सेट ऑफ कॉमनली यूज सेंटेंस एंड वोकेबलरी। उनको कॉमनली यूज सेंटेंस और वोकेबलरी देना। सेटिंग सेपरेट टास्क विच आर ईजियर। उनको ऐसे टास्क देना जो ज़्यादा ईजी हैं। एंगेजिंग दैम इन स्पेसिफिक्स लैंग्वेज फोकस टास्क विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर बाय द ग्रुप क्लास। तो उनको ऐसे टास्क के अंदर एंगेज करना तो वो क्या कर पाएँ, और जो इनडायरेक्टली मॉनिटर करेंगे, कौन करेंगे? ग्रुप लीडर्स हैं, वो करेंगे। देखो ये चीज़ सबसे सही होती है, जब बच्चे को कुछ करने दिया जाए वो ऑप्शन सबसे सही होगा, इसलिए हम ऊपर वाले 3 के साथ नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इज आ फॉरेन एंड नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम। कि जो एक फ़ॉरेन है और नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर है वो एक प्रॉब्लम फेस करता है। मान लो कि बाहर से टीचर बुलाया है, कनाडा से बुलाया है इंग्लिश का टीचर, तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। द प्रॉब्लम ऑफ क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट होता है, हेजिटेट है, मतलब क्लास जो टीचर है वो क्या है? रिलेक्टेंट है, हेजिटेंट है, और अनमोटिवेटेड लर्नर्स है। तो वो कैसे उसको करेगा? जो टीचर बुलाया है वो क्या है, क्या देख रहा है? जो क्लास है फुल ऑफ रिलेक्टेंट है, मतलब हेजिटेट हो रही है, और अनमोटिवेटेड है लर्निंग के लिए। तो इनमें से क्या चीज़ करेगा एक टीचर? यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। देखो ये जब भी बच्चा बोर हो रहा है, हेजिटेंट हो रहा है, अनमोटिवेटेड हो रहा है, ये 2 ही चीज़ों की वजह से होता है। या तो उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं जो उसको आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि उसको और ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क दो ताकि वो बच्चा क्या करे, मोटिवेटेड फील कर पाए, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देख लेते हैं बाकी भी कि एकेडमिक काउंसलर को बुलाओ, नहीं, खुद टीचर हो तो खुद ही सब करो। स्टूडेंट अगर अनमोटिवेटेड हैं, टेकिंग अ स्पेशल क्लास फॉर दैम, उनके लिए अलग क्लास लो, नहीं। इनकरेज लर्नर्स टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, कि बच्चों को इनकरेज करना कि तुम अपना टाइम लो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, नहीं। ये पहला ऑप्शन सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग। कि जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो कैसे सीखते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें जिस ऑप्शन में लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा खुद करके सीख रहा है वो बात होगी, तो वो बात सबसे सही होगी।
ये कह रहा है अपॉर्चुनिटी देना बच्चे को प्रैक्टिस के लिए एज इट हेल्प्स विद द हैबिट फॉर्मेशन, और वो उसकी हैबिट बन जाएगा। ठीक है, ये बात सबसे सही है कि अपॉर्चुनिटी देना बच्चे को बार बार। इनकरेज टू यूज़ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, कि बच्चे को इनकरेज करना उनकी मदर टंग को यूज़ करो बार बार नहीं। नेक्स्ट है गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रक्ट, कि जो दिखाई दे रहा है उससे एब्स्ट्रक्ट की ओर जाओ, मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही इस ये भी नहीं होगा। टीचर मॉडल द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल विच लर्नर्स कॉपी, कि बच्चे जो टीचर है वो खुद को प्रेजेंट करे एज अ मॉडल, तो बच्चे दे कैन कॉपी द टीचर, कि वो कैसे राइट कर रहे हैं और स्पीक कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन सबसे सही है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए बार बार टू प्रैक्टिस। तो ये आज के क्वेश्चन है 15।